राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज इंदिरा एकादशी है तो इस कथा को हम लोग शुरू करते हैं। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महत्व क्या है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के स्वयं के सभी पाप कर्म तो नष्ट हो ही जाते हैं, अपितु उसके पूर्वजों का यदि नरक लोक में पतन हुआ हो तो उसका भी उद्धार हो जाता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इसकी कथा और महात्म्य का श्रवण करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पौराणिक कथा कहना प्रारंभ किया। सतयुग के समय की बात है। माहिष्मती पुरी नाम के राज्य में इंद्रसेन नाम का अत्यंत पराक्रमी, यशस्वी और पवित्र राजा राज्य करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसने अपने शत्रुओं का संहार कर दिया था। भगवान विष्णु के नाम का सदैव नाम उच्चारण करते हुए वह अपनी प्रजा का रक्षक और पालन करता था। इसलिए उसका परिवार और राज्य हर प्रकार के धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न था। अधिकांश समय भगवान की भक्ति को समर्पित करता था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के साथ मध्य बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने भगवान श्री हरि के आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए देखा। भगवान श्री हरि को आकाश से नीचे उतरते हुए देखा। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। तत्पश्चात राजा ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया, उनके चरण पखारे और उनका योग्य सत्कार किया। राजा के आतिथ्य से प्रसन्न होते हुए नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से 3 प्रश्न पूछते हुए कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य में संतों अंग कुशल है? क्या आप प्रजा के विषय में विचार करते हैं और क्या आप परम भगवान श्री हरि की सेवा के प्रति अधिकारिक समर्पित हो रहे हैं? राजा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनीश्वर, आपकी परम कृपा से मेरे राज्य के सभी अंग कुशल हैं। मैं अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान श्री विष्णु की भक्ति में समर्पित करता हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया आपके यहाँ आगमन का कारण बताएं। नारद मुनि ने कहा, राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुँचा तो मैंने आपके पिता को यमराज की सभा में देखा। उन्हें वहाँ देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब मैंने उनकी वहाँ उपस्थिति का कारण पूछा कि हालांकि वे अत्यंत धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने काशी व्रत के समय से पूर्व ही पारण कर लिया था, इसीलिए उन्हें यमलोक में वास करना पड़ा। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजते हुए कहा है कि हे पुत्र, कृपया तुम नियम पूर्वक आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करना, जिससे कि मैं अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। नारद मुनि ने आगे कहा कि हे राजन, मैं इसी संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ आया हूँ। एकादश पुत्र के कर्तव्य का पालन करते हुए आपको आने वाली इंदिरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए, और जिसके प्रभाव से पुण्यशाली बनने पर आपके पिता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। नारद मुनि के वचन सुनकर राजा ने और जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे मुनीश्वर, कृपया कर इस एकादशी का पालन कैसे करें, इस विषय में आप मुझे ज्ञान प्रदान करें। नारद मुनि ने कहा, यह एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। दशमी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करें, अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित करें। दशमी के दिन एक बार से अधिक भोजन न लें और भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं,
और भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें। अपहरण में भगवान के वीरा श्री शालिग्राम की पूजा अर्चना करें, भगवान को भोग अर्पण करें और उसके पश्चात उन्हें अपने पूर्वजों को अर्पित करें। उस भोग को स्वयं सूंघ कर गाय को खिलाएं और संपूर्ण रात्रि के दौरान भगवान केशव की उपासना तथा कीर्तन करें। दूसरे दिन द्वादशी पर भक्त भाव से भगवान श्री हरि की उपासना करें, ब्राह्मणों को और संबंधियों को उत्तम भोजन प्रसाद करवाएं और पारण के समय स्वयं ही भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार नियम पूर्वक इंद्रियों को संयम में रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। इतना कहकर नारद मुनि वहाँ से अदृश्य हो गए। राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों अनुसार इंदिरा एकादशी का पालन किया। उसके फल स्वरूप आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और राजा ने स्वयं अपने पिता को आकाश मार्ग से वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। कथा को समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार इंदिरा एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन ने स्वयं भी जीवन के अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया था।